अब सुनो, हुक्स लॉ आज का आखिरी टॉपिक, लेकिन फीलिंग है, बेहतरीन फीलिंग है। इस टॉपिक को तुम पढ़ लोगे ना इंशाल्लाह, तो फिर इसी हुक्स लॉ को जाके तुम डिस्कस करोगे मैट्रिक के चैप्टर नंबर 10 में, पहला चैप्टर होगा तुम्हारा, ठीक हो गया। वहां पर हम लोग ने डिस्कस करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। जब सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस करोगे तो तुम्हारे पास हुक्स लॉ एप्लीकेबल होगा, 9 क्लास के फिजिक्स के प्रैक्टिकल में भी होगा। फिर यही चीज तुम्हारी फर्स्ट ईयर की नई बुक में, जुमला सुनना, फर्स्ट ईयर की नई बुक का चैप्टर नंबर 9 और 10 में थोड़ा सा इसका कुछ कंसेप्ट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव, लेकिन वहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से नहीं है। जब तुम फर्स्ट ईयर की इस साल 2023 की नई बुक देखोगे तो उसमें ऑसिलेशन के नाम से एक चैप्टर है, उसका टॉपिक नंबर 2 होगा। तो इंशाल्लाह 2 साल बाद पढ़ाऊंगा, फिलहाल तो मैं यही डिस्कस करता हूँ, ठीक। नाउ अब अगर मैं इंडिविजुअल बात कर लूँ ना तुमसे, व्हाट डू यू मीन बाय दिस हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ में क्या था, तुम्हें थोड़ा सा फील करा दो तुम्हें क्या। देखो ये क्या है, एक मेरे पास स्प्रिंग है, लेट्स से स्प्रिंग ये 1 है और ये स्प्रिंग 2 है, और इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखा। एक फीलिंग क्या है, फीलिंग है मेरे पास सर 2 स्प्रिंग है, देखो ये देखो ये स्केल है, स्केल, इसके ऊपर फोर्स लगाया, बेंड हो रहा है ना, बेंड हो रहा है, ठीक। ये मेरे हाथ में मेरे पेन है, पेन, उतने ही फोर्स लगा रहा हूं, ये बेंड हो रहा है, ये बेंड हो रहा है, ये बेंड नहीं हो रहा ना, पक्की बात, यस और नो। अलिशबा क्या कहते हैं, हाँ, हुक्स साइंटिस्ट है भाई, परेशान नहीं हो ना। आपने कहा हाँ सर ऐसे ही ये बेंड नहीं हो रहा। अब सुनना क्या होगा, जिस तरह मुख्तलिफ मटेरियल की इलास्टिसिटी मुख्तलिफ, इसी तरह मुख्तलिफ स्प्रिंग की इलास्टिसिटी मुख्तलिफ। कैसे, मैं 2 स्प्रिंग दिखा रहा हूं, दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में 1 kg का वेट अप्लाई किया, एक में एक्सटेंशन देखो, एक में एक्सटेंशन देखो, ये इतना, और दूसरे वाले में एक्सटेंशन इतना। तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, बोलो यस और नो, क्या बोलते हो। ऐसा हो सकता है ना, 2 स्प्रिंग हो, एक में मैं एक ही वेट लगाऊं, ज्यादा स्ट्रेच हो जाए, एक अच्छा दूसरी स्प्रिंग में वही वेट लगाऊं लेकिन वो कम हो। तो जहन में रखना और बहुत अच्छे से रखना, आगे जाके तुम्हें फर्स्ट ईयर के कंसेप्ट में बहुत अच्छे तरीके से काम आएगा। और वो क्या है मेरा बच्चा, कि स्प्रिंग कांस्टेंट इसका हायर है, इसमें एक्सटेंशन कम होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट लोअर है, इसमें आमतौर पर एक्सटेंशन ज्यादा होगा। फिर सवाल ध्यान में आएगा, सर ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता क्या है। हाँ, सारे सवाल का जवाब देने आया हूं मैं तुम्हें, सारे सवाल का जवाब देने आया हूं, तुम्हें एक सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। जब मैं यहां पर ये पूरा स्लाइड कंप्लीट करूंगा ना, सारा चीज खत्म हो चुका होगा, मुझे पता है तुम्हारे ध्यान में कौन सा सवाल आने वाला है, क्योंकि मैं अभी 9 के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं खुद 9 में हूं, और मुझे पता है कि मैं जब 9 में था और जब मुझे पहली दफा उसको पढ़ाया गया था, तो उस वक्त मेरे ध्यान में जो सवाल था मैं तुमसे डिस्कस कर लूंगा भी, अब तो सारी जिंदगी आसान हो जाएगी। अभी मैं अपने मास्टर्स लेवल की बात कर जाऊंगा ना, तो शोएब अख्तर की जगह बाउंसर जाएगा। क्या बोलते हो यार, ओके की रिपोर्ट आ गई, मैं फील कराऊं, बोलो यस और नो, थोड़ा सा फील करा दूं, स्प्रिंग कांस्टेंट को फील कराता हूं ना। देखो क्या लिखा हुआ है, हुक्स लॉ स्टेटमेंट पे हमारे पास ये कहता है, हुक्स लॉ स्टेट दैट द स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड स्ट्रेस within the elastic limit of that material. Every material has a different elastic limit. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात क्लियर होना चाहिए, हर मटेरियल की इलास्टिक लिमिट चेंज होती है। यहां पर F इज इक्वल टू के एक्स तुम्हें नजर आ रहा होगा, एवरीवन, F इज इक्वल टू के एक्स तुम्हें नजर आ रहा होगा। यहां पर ये एक F है, दूसरा ये K है, और इसी के साथ साथ तुम्हारे पास ये X नजर आ रहा है। गौर से सुनो, इस इक्वेशन में जो F तुम्हें नजर आ रहा है ये बेसिकली फोर्स है, लेकिन जो x है ना ये बेसिकली वो एक्सटेंशन है जो कि अभी हम इससे पहले वाले स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे, ओरिजिनल लेंथ में एडिशन। फिर कंटिन्यू करता हूं मैं, तो ये लेंथ है, और k क्या है, तो k इज द व्हाट वी हैव द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज द स्प्रिंग कांस्टेंट। अब अगर मैं इस स्प्रिंग कांस्टेंट को इसके बाद वाले स्लाइड में, इसकी एक फीलिंग है, मैं यहीं से करा देता हूं। तो मैं क्या, अगर मैं k को अलग करूं तो F अपॉन क्या बन जाएगा, X। अब अगर F अपॉन X के बारे में बात करूं तो फोर्स है, तो फोर्स को न्यूटन में पढ़ते हैं, और इसी के साथ साथ X है, ये मीटर में पढ़ोगे तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन पर मीटर। क्या बोलते हो यार, बोलो यस और नो। अंशरा ओके, आशिर क्या बात है, जबरदस्त हो गया। अलिशबा आर यू देयर, मेरा बच्चा डन हो गया। कोई सवाल है, यहीं पे डिस्कस करेंगे, गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि बेसिक पैरामीटर। अलिशबा क्या बात है यार, बेहतरीन हो गया अंशरा।
शामिर ओके, राहिमा आर यू देयर, उमर चलो आज, अलिशबा है, अलिशबा भी है, चलें ओके डन। तो एक कंडीशन तो हमारे पास यहां पर आ गई, आपने कहा हाँ सर इंडिविजुअल अपीयरेंस में तो हमें कुछ यूं फील हो रहा है। अब उसकी और थोड़ी सी और बदतमीजी करके बताऊं तो है, ये ओरिजिनल लेंथ है जो कि इस स्प्रिंग के साथ तुम्हें दिखाया गया। अगर मैं तुमको इसी में नोट कराऊं ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, ये फोर्स ये वाला, ये फोर्स है, इस फोर्स की वजह से ये एक्सटेंशन आया, ये ओरिजिनल लेंथ L है। इस L में यहां से अगर मैं डिस्कस करूं तो ये क्या बन जाएगा, L प्लस एक्स। अगर इसी फोर्स को मैं डबल कर दूं तो ये 2F लगाया, जब 2F लगाया तो एक्सटेंशन भी 2x के बराबर डबल हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है, जितनी ज्यादा फोर्स एक्सटेंशन उतनी ज्यादा, जितना कम फोर्स एक्सटेंशन उतना ही कम। चलो भाई डन हो गया। चलो अब कोई सवाल है तो करो, वरना मैं आगे चलता हूं। अब कोई सवाल है तो करना। आयदा क्या बोलते हो यार, बेहतरीन हो गया। आए एक फंक्शन आया, लो भाई स्प्रिंग कांस्टेंट के लिहाज से हुक्स लॉ का ग्राफ, a straight line of a force extension ग्राफ। कैसे, देखो देखो एक बात मैं तुम्हें ऐसे समझाऊं, ये मेरे पास फोर्स लगा हुआ है और ये एक्सटेंशन ग्राफ है, ओके ना, ओके ना। अगर इसके ऊपर मैं अप्लाई करूं तो अप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, यहां तक सारे मामला सही चल रहे हैं, यहां तक सारे मामला कैसे चल रहे हैं भाई, सही चल रहे हैं। और इसके बाद तुम देखोगे तो लाइन स्ट्रेट नहीं ऊपर जा रही है, तो ये इलास्टिक लिमिट है। पहले बोलो यस और नो, पहले बोलो ये बात क्लियर हुई कि ये इलास्टिक लिमिट है जी, पहले बोलो ये एक इलास्टिक लिमिट है। ओके की रिपोर्ट आ गई, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। ओके शामिर क्या बात है, ओके बेटा आशिर बेहतरीन हो गया, अंशरा उमर ओके, आयदा थैंक यू, मजा आ गया। तो क्या लिखा हुआ है नोट कर लो कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ये पूरी कंडीशन यहां पर गिवन है कि बोलता है एरिया अंडर द ग्राफ इज द एनर्जी स्टोर बाय द स्प्रिंग। अच्छा ये व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्प्रिंग, गौर से सुनना, गौर से सुनना, मैं रिव्यू कर रहा हूं, मैं रिव्यू कर रहा हूं उमर ओके थैंक यू। इसको मैं समझाता हूं तुम्हें कि ये इसका मतलब क्या होता है स्टोर, एनर्जी स्टोर। तो सुनना, देखो क्या हुआ, ये देखो देखो, मुझे एक स्प्रिंग लाना चाहिए था, मादरत के साथ मैं आ गया हूं आज, लेकिन मुझे एक स्प्रिंग लाना चाहिए था। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा, है ले आऊंगा इंशाल्लाह। ये देखो ये देखो ये देखो देखो, इसको मैं फोर्स लगाया ना, ये बेंड हो गया, बोलो यस और नो, ये बेंड हो गया। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये खुद से आएगा या मुझे लाना पड़ेगा, एवरीवन जी, अंशरा बेटा, आयजा, अलिशबा, राहिमा, उमर, शामिर, आशिर, खुद से आएगा, हाँ बाय सेल्फ आएगा। तो सुनना, मैं जितना फोर्स इसको लगा रहा हूं, ये मेरी लगाई गई फोर्स इस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी की सूरत में जमा हो गई। जब मैं इस अपने फोर्स को हटा दूंगा तो जो एनर्जी फोर्स की सूरत में मैं इसको दे रहा था, ये दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा उसको रिलीज करके। बोलो यस और नो। ओके की रिपोर्ट आ गई। ये थोड़ी सी फीलिंग है स्प्रिंग में, जाहिर से बात है ज्यादा अच्छा समझ में आता, लेकिन मैं थोड़ा सा फील करा रहा हूं कि एक फोर्स लगा के मैं इसको डिफॉर्म किया और ये वापस आया। शामिर क्या कहता है यार, आशिर बोलो, अंशरा यस और नो, बेहतरीन हो गया। आ भाई एक पैरामीटर तो हमारे पास ये लग गए, इसकी कंडीशन को देखा, इसके पैरामीटर्स को देखते हुए आशिर कह रहा है सर क्लियर हो गया, आगे चलने की कोशिश करें, करते हैं बेटा। देख फीलिंग देखो, आओ तुम्हारे पास वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 में शायद मैं ये सवालात नहीं कराऊं, जुमला सुनना मेरा, शायद ये सवालात मैं तुम्हें नहीं कराऊं, होमवर्क दे दूं, फीलिंग कराता हूं। कैसे देख, फील कैसा है, फील ये है कि तुम्हारे वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 में कुछ ऐसा गिवन है, ये देखो, आ स्प्रिंग हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट के, बोलो यस और नो बच्चा बाड़ी, ओके, व्हाट लोड is required to produce an extension x, बोलो यस और नो। बोलता है क्या, फोर्स निकालो, तो F इज इक्वल टू kx, k की वैल्यू है 30, x की वैल्यू है 4। तो वाह यार, ये तो मैं खुद से करा दिया, लेकिन तुम्हें डाटा बनाना होगा प्रॉपर, आसान मुश्किल प्रॉपर डाटा बनाना होगा तुम लोग को। लेकिन मुझे फील आता है कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूं ना, वो थोड़ा सा
थोड़ा सा नहीं, अच्छे अच्छे, ज्यादा अच्छे, थोड़ा सा अच्छे नहीं, ठीक है भाई, चलेगा, ये चलेगा, ये टेक्सचर चलेगा या मैं कराऊं? आसान है, आशिर कह रहा है सर आसान है, आगे चलें। सर ये हुक का फॉर्मूला है, बिल्कुल F इज इक्वल टू के एक्स, हुक्स लॉ का फॉर्मूला है। चलो एक तो ये हो गया, चलें, शाबाश शाबाश। दूसरा सवाल नंबर 3 में देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू पुल द स्प्रिंग टू अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, द स्प्रिंग कांस्टेंट इज, दिस मीन्स टू से दिस इज व्हाट वी हैव द एक्सटेंशन x, this is spring constant k, and now you have to find force, and whenever you have to find force, Hooke's law states that F is equal to kx, where k is 15, x is 30 upon 100 because it is in centimeter and you have to convert it into meter. Therefore 0 से ये 0 कैंसिल, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 45 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 4.5। क्या बोलते हो यार बच्चा बाटी? ओके की रिपोर्ट आई, ओके की रिपोर्ट आई। ये तो बहुत ही लोअर लेवल का सवाल पूछ रहा है। हाँ, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई क्यू, एक्स क्यों होता है? डिस्टेंस एक्स भी होता है, एक्स भी होता है, डी भी होता है, परेशान नहीं होना है। डिस्टेंस को यहाँ एक्सटेंशन है एक्स से डिनोट कर दे रहे हैं, लेकिन असल तो मामला इसके यूनिट का, और यूनिट में कभी भी चेंजेस नहीं आते। डिस्टेंस को डी लिखो, डिस्टेंस को डी लिखो, डिस्टेंस को एफ लिखो, डिस्टेंस को एक्स लिख दो, इट डजंट मैटर, यूनिट चेंज नहीं करना। एच भी होता है, एच वर्टिकल होता है। आशिर बेटा एच वर्टिकल होता है, चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स में वर्टिकल मोशन पढ़ाया था, बोलो यस और नो। न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या बोल रहा है? बोलता है कैलकुलेट the spring constant for a spring which extend by a distance of 3.5 centimeter when a load of 14 Newton is hanging from its end। सुनना, पूरी कहानी सुनना। What do you mean by this extension distance? तो extension distance ये given है, ये x है, this is x, this is what we have Newton force, and you have to find this spring constant where F is equal to kx। now अगर मैं k को अलग करूंगा, it is being F upon x, f की वैल्यू 14 डिवाइडेड बाई 3.5 और नीचे इसका 100 से डिवाइड कर लोगे। अब इसकी पूरी तरतीब सुनना, ये 100 ऊपर जाकर 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इज इक्वल टू ये 14 100 डिवाइडेड बाई 35, सॉरी 3.5, अगर 3.5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 से 1400, 13 3 1 2 3 4 आएगा, 140 है 35 से। डन डन, पक्का? आंसर बताएगा कौन? आंसर कौन बताएगा या मैं लिख दूं? अंशरा बेटा आंसर बताओगे या मैं लिख दूं? मैं लिख दूं। सॉल्व हो गया, ये 10 से 1000 में चला गया, 14 से सॉल्व होगा जी, बता रही हूं। अरे कुछ नहीं बताना था यार, ये गया ये 400 आंसर आ गया, न्यूटन अपॉन मीटर, खत्म। चलो भाई फिनिश, 400। उमर ने भी जवाब बता दिया, क्या बात है यार, जबरदस्त हो गया। अब थोड़ा सा फील कराऊं, आखिरी सवाल है मेरे पास, 12 मिनट है, आखिरी सवाल है मेरे पास, 12 मिनट है, कुछ सेक्शन से जिसको मैं सॉल्व कराऊंगा। आशिर गलत जवाब है, आशिर गलत जवाब है बेटा जी। चलो डन डन, करना है, स्टार्ट करें। आओ मैं थोड़ा सा एक फील कराता हूं तुम लोग को, और एक बहुत मजे का सवाल मैं फील कराता हूं। ये न्यूमेरिकल नंबर 5 है तुम्हारे बुक का, टेबल 5.4 शोज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। बोलो यस और नो। मिल गया मेरा बच्चा, बोलो यस और नो। सारे बच्चों को मिल गया, सारे बच्चे बताएंगे। मैं बहुत कुछ कराने वाला हूं इसमें, और बहुत फीलिंग कराने वाला हूं इसमें। आ गया, मिल गया, एक बच्चे को मिल गया, सारे बच्चों को मिल गया। तुम लोग रिस्पॉन्स बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे तो मतलब मैं क्या करूं, प्यार आ गया तुम लोग के ऊपर। क्या पढ़ते हो यार, मजा आ गया, जबरदस्त रिस्पॉन्स किया, सारे बच्चों को बुक में मिल गया। थोड़ा सा मैं फील कराया हूं तुम लोग को, देखो कैसे। 4 अलग अलग पैरामीटर्स में बात करने जा रहा हूं। देखो पहली बात ये, पहली बात क्या है, बोलते हैं यूज द रिजल्ट, इसके रिजल्ट को यूज करो टू प्लॉट एन एक्सटेंशन अगेंस्ट द लोड ग्राफ बनाना है। मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं अभी। एक दूसरा क्या बोलता है,
ऑन द ग्राफ, ग्राफ के ऊपर क्या चल रहा है आज, ऑन द ग्राफ, ग्राफ के ऊपर मार्क द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड स्टेट द वैल्यू ऑन द लोड, ऑन द लोड एट दिस पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर लोड को बता दो। तो एक कंडीशन तो तुम्हें मैं लोड बता दूंगा, फिर बोलता है स्प्रिंग कांस्टेंट के निकाल लो, तो के निकाल के दिखाता हूं ग्राफ से, के निकाल के दिखाता हूं ग्राफ से। जो नई बुक आई है ना, ये सारे ओ लेवल्स ए लेवल्स को थोड़ा सा फॉलो किया गया है। ए लेवल्स में ऐसे सवाल आते हैं, ग्राफ से ही निकालना होता है। अल्लाह करे कि तुम्हारे भी ऐसे ही आ जाए। क्रिटिकल थिंकिंग का सवाल है, लेकिन तुम्हें मैं फील करा दूंगा, टेंशन नहीं लो। आगे चलो, शो द मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स क्या है, एट विच द हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल, हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। अल्लाह हाफिज़।